आज बात करेंगे एक ऐसी मसले पे जो हर छोटी बड़ी फैमिली में मिलता है। वो है सास और बहू की लड़ाई। कभी बात शुरू होती है बर्तन से, तो कभी सुबह उठने के टाइम पे, कभी सिर्फ एक छोटी सी बात पे, लेकिन दिल में एक गहरा चुबान छोड़ जाती है। घर तो वही होता है जिस घर में सुकून हो, मोहब्बत हो और बरकत हो। लेकिन जिस घर से चीखे, चिल्लाने, जीत और ताने की आवाज सुनाई दे, उस घर का सुकून चली जाती है। अब बताओ, वो घर जहन्नम बनेगा या जन्नत? और सबसे ज्यादा तकलीफ तो उस टाइम होता है जब एक तरफ माँ के दिल में गुस्सा भर जाए और दूसरी तरफ दिन रात ताना सुन सुन के बहू के दिल में पत्थर भर जाए और बीच में बेटा बस हाँ में हाँ मिलाते रह जाए। तुम्हारे घर में भी ऐसा ही होता है क्या? तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है, सास और बहू की लड़ाई। उसका असली इलाज क्या है? मैं किसी के तरफ नहीं लूंगा, सिर्फ सच बोलूंगा और वो रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर फिर से वो घर रहमत वाला घर बन जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिकुल इस्लाम, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त एंड तुम्हारा होस्ट। मैं तुमको पार्ट पार्ट करके समझाऊंगा। वीडियो को स्किप करके मत देखना, वरना तुम्हारे जिंदगी भी इस स्किप की तरह ही बन जाएगा और तुमको समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। पार्ट 1, लड़ाई कहां से शुरू होती है? दोस्तों, लड़ाई का कोई बड़ा रीजन नहीं होता, सिर्फ ईगो से होती है। एक छोटी सी बात, जैसे आज सुबह चाय जल्दी क्यों नहीं बनाई, आज सुबह जल्दी क्यों नहीं उठा, माँ फिर ताना मार देते हैं। एक ने कुछ कह दिया और दूसरे ने कुछ और समझ लिया और तीसरे ने कुछ और कह दिया और बस जंग का बेल बज गया। सवाल यह है, क्या हर बार जवाब देना जरूरी होता है? और अगर हर रोज किसी को ताना सुनने को मिले तो इंसान क्या चुप रह सकता है? तुमने कभी सोचा है ये सब काम शैतान का हो सकता है? वो तुम्हारा घर तोड़ना चाहता है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं होता है, ये होता है सुकून छीनने वाली आग जो पूरा घर को जला देता है। पार्ट 2, सास का जज्बात समझो। एक माँ का सबसे बड़ा दर्द होता है अपने बेटे को खुद से दूर होना दिखना। उसने पूरी जिंदगी उसके खुशी में अपनी खुशी कुर्बान कर दी। गर्मी में पसीना बहाकर उसके लिए रोटी बनाई और बेटा जब बड़ा हो गया, उसका जब शादी हुई, तो अब हर बात वो बीवी के मानता है, माँ के बात को टाल देता है। अब बताओ, क्या किसी का माँ का दिल नहीं दुखेगा? वो माँ इतना गलत हो जाती है जब कहती है, तू तो अब मेरी बात नहीं सुनती है, तू तो अब अपनी बीबी की सुनती है। हाँ, माँ गुस्सा करती है, ताना भी देती है, पर अक्सर प्यार का इजहार करने का तरीका ही अलग होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब माँ अपने प्यार तानों में बदल देता है। अब तू मेरी नहीं सुनता है, तू पहले मेरा इज्जत करता था, अभी इज्जत नहीं करता है, और वहीं से शुरू होती है नफरत की चिंगारी। पार्ट 3, बहू का भी जज्बात समझो। दोस्तों, बहू कोई पत्थर नहीं होती है, वो एक नया लड़की होती है। वो नया घर में, नया लोगों के साथ, नया तरीकों में खुद को डालने की कोशिश करता है। अपना माँ बाप छोड़कर वो एक ऐसी घर में आई है जहां उसके एक एक लफ्ज का मतलब निकाला जाता है। तुम बताओ, क्या तुम अपने पूरा लाइफ स्टाइल एक दिन में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हो ना। और फिर हर रोज सुनने को मिलता है, तमीज नहीं है, हमारे घर का नियम नहीं जानते, तेरा चरित्र खराब है। तो उसका दिल नहीं टूटेगा क्या? जरूर दिल टूटेगा। बहू चाहती है इज्जत, बस एक बार माँ की मुस्कुराहट, एक हाथ का प्यार भरा स्पर्श। लेकिन अगर हर दिन उसको ताना मिलता रहे तो उसका प्यार भी जीत में बदल जाता है। पार्ट 4, बेचारा बेटा। ये बेटा नाम की प्राणी सबसे ज्यादा मुसीबत में होता है। बेचारा बेटा, माँ रो रही है एक कोने में और बीबी मुंह फुलाकर बैठी है और बेटा दोनों के बीच में अमेजन का जंगल बन जाता है। बताओ, वो बीबी की सुनेगी या माँ की सुनेगी? क्या यही है शादी के बाद एक आदमी का हाल? माँ कहे कि अब तो बीबी का हो गया है तू, और बीबी कहे कि तुम तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। बताओ, क्या आदमी 2 टुकड़ों में बढ़ सकता है? क्या तुम भी एक बेटे हो जिसको हर वक्त चॉइस करना पड़ता है माँ और बीबी में? बेटा चाहता है कि घर में सुकून हो, और दूसरी तरफ जब ताना, डांटे और इल्जाम आए तो अंदर ही अंदर टूटने लगता है। पार्ट 5, घर का माहौल बिगड़ता है। घर में जब मोहब्बत नहीं बची तो उस घर में रहमत भी चला जाता है। बच्चे चुप हो जाता है, रोटी में स्वाद भी नहीं लगता है, पड़ोसी भी हंसी उड़ाता है कि देखो फिर से लड़ रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि इतना प्यार भरा घर एक खामोशी में क्यों बदल गया? पार्ट 6, इस्लाम का पैगाम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जो रिश्ता जोड़ते हैं अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। सास भी माँ होता है और बहू भी किसी का बेटी होता है। जब वो दोनों एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को इज्जत देंगे, तभी घर में रहमत आएगा।
इस्लाम ने हमेशा कहा जुबान को मीठी रखो, गुस्से पे काबू पाओ और एक दूसरे का मुकाम का कदर करो। पार्ट 7 सलूशन का रास्ता। इस पार्ट 7 में मैं तुम्हें 4 स्टेप बताऊंगा। स्टेप नंबर 1, मीठी जुबान से बात करो। जख्म तलवार से नहीं लगता, अल्फाजों से लगता है। जरा मीठी जुबान से बात करो, गुस्सा तुम्हारे ऊपर कभी आएगा नहीं। हर बात का जवाब मत दो, कभी कभी चुप रहना भी जीत होता है। और जब तुम गुस्से में जवाब दे देते हो तो तुम देखना तुमको बाद में पछतावा आएगा। स्टेप नंबर 2, छोटी बात को बड़ा ना बनाओ। अगर बर्तन गिर गया, रोटी जल गया तो इसमें झगड़ा क्यों? गलती तो इंसान से ही होती है ना। स्टेप नंबर 3, बेटा बनेगा ब्रिज, जज नहीं। बेटा दोनों की बात को समझे, माँ की जख्म को भी समझे और बीवी का दर्द भी समझे। माँ से बोले कि आपका प्यार चाहिए, ताना नहीं, और बीवी को जाकर बोले कि माँ ने हमारे लिए सब कुछ किया है, तुम उसका दिल जीतने का कोशिश करो। स्टेप नंबर 4, हर हफ्ते एक फैमिली बैठक रखो। वहाँ पर सिर्फ प्यार भरा बातें होगा, ताना शिकायतें बंद, सिर्फ सबकी सुनेगी। पार्ट 8, थोड़ी हंसी मजाक वाला बात होना चाहिए। सास बोली कि मुझे इस घर में कोई इज्जत नहीं देता है। बहू फिर बोलती है कि अम्मी जान, इज्जत कमाया जाती है, मांगी नहीं जाती। सास, तू भी तो रोटी मांगती है, कमा के दिखा। अरे भाई, थोड़ा मुस्कुराना भी जरूरी है, क्योंकि जहाँ पर हंसी होता है वहाँ पर लड़ाई नहीं होता। पार्ट 9, सास और बहू दोनों ही औरत होती है। दोनों ही किसी के लिए माँ होती है और किसी के लिए बेटी होती है। अगर एक दूसरे को समझो तो हर लड़ाई मोहब्बत में बदल जाता है, और एक दूसरे की इज्जत करो तो अल्लाह ताला बरकत देने लगता है। और ये वीडियो देखने के बाद अगर तुमको लगता है कि हाँ भाई ने कुछ तो सही कहा है, तो कमेंट करना अपने अंदाज से, जो तुम्हारे कमेंट को देखकर किसी और को नॉलेज मिले। और अगर तुम्हारा घर टूट रहा है तो इस वीडियो को एक बार नहीं, बार बार देखो। तो मिलते हैं एक ज़बरदस्त नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। खुदा हाफिज़।